हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की सीरीज़ को कर रहे थे, हम कंटिन्यू रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर पे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में जो है फर्स्ट नंबर पर वो है चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान की उत्पत्ति हुई है, यानी कि धान का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस। तो इसका जन्म स्थान कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस पूछ रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पूसा RH10। पूसा RH10, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। पूसा RH10 कैसी है? एक हाइब्रिड वैरायटी है, किसकी? राइस की, बासमती की एक हाइब्रिड वैरायटी है पूसा RH10। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है, तो करनाल बंट किसकी बीमारी है? करनाल बंट किस में लगता है? गेहूं में। गेहूं में लगता है फंगस के द्वारा करनाल बंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज 2370 एक प्रजाति है। राज 2370 प्रजाति किसकी है? ये प्रजाति है गेहूं की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, किस निम्नलिखित में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी कि यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें चावल का प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन सा है? पंजाब। मोस्टली पंजाब में मोस्टली ज़्यादातर सीरियल क्रॉप, जो भी सीरियल क्रॉप है उन सभी क्रॉपों का मोस्टली पंजाब ही प्रोडक्टिविटी रखता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। तो सुगंधा लगा हुआ है यहाँ पे, सुगंधा मतलब सुगंध, तो सुगंधा आ गया। तो सुगंध किस में? बासमती चावल में होती है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? धान की। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो मक्का को तीनों मौसमों में उगाया जा सकता है, तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल हो जाएगी हमारी मक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी एक प्रजाति किसकी है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा, पीताम्बर। तो पीताम्बरी प्रजाति किसकी हो जाएगी? सरसों की। पीताम्बरी प्रजाति किसकी है? सरसों की। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला, के किस राज्य में भारत के किस राज्य में गन्ना की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि पाई है। यानी कि गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन एंड एरिया में शुगर केन में फर्स्ट नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, कंचन एक उन्नतशील किस्म है। कंचन किसकी उन्नतशील किस्म है। तो कंचन किसकी उन्नतशील किस्म है? कंचन है आंवले की एक उन्नतशील प्रजाति है कंचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से, यानी कि ऐसे कौन से देश हैं जो कि चुकंदर का सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो सबसे पहले हो जाएगा रूस, दूसरे नंबर पर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि हमारा जो वी आंसर है वो सही हो जाएगा। ये PCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ये पूछना चाहते हैं कि 2018 और 19 में विश्व में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किन देशों में हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करने वाली कंट्री कौन सी है? वो है चीन। डी आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है USA, यानी कि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किस राज्य में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो वो कहाँ पे होता है? एरिजोना में। एरिजोना स्टेट में
जो एरिजोना स्टेट किस कंट्री का है? यूएसए का। वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक रॉन्ग देखना है, इसमें से कौन सा रॉन्ग है जो सही सुमेलित नहीं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। नहीं नहीं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये सही नहीं होगा। और अगला दिया गया सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, नहीं फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि एग्रोनॉमी में क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का काम करते हैं। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जियों की खेती किस में होती है? सब्जियों की खेती है ओलेरीकल्चर में। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर दिया गया था, हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर की फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी एंड ओलेरीकल्चर ब्रांच है इसकी। वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन भी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। तो सब्जियों का प्रोडक्शन किस में होता है? ऑल एग्रीकल्चर में होता है। सब्जियों का प्रोडक्शन किस में होता है? ऑल एग्रीकल्चर में। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये सही हो जाएगा, यानी कि हमारा सी इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा सी होगा इसमें। सी आंसर होगा, क्योंकि सब्जियों की खेती किस में होती है? ऑल एग्रीकल्चर में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित देशों में से धान की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है? धान की प्रोडक्टिविटी किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है? तो धान की प्रोडक्टिविटी है मिस्र में सबसे ज़्यादा। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, यानी कि धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस में। फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो जीन बैंक उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, यानी कि तीक्ष्णता का कारण मतलब तीक्ष्णता मतलब चरपराहट का कारण। मिर्च में चरपराहट होती है वो किसकी उपस्थिति से होती है? तो मिर्च में चरपराहट होती है वो किससे होती है? कैप्साइसिन से। कैप्साइसिन से मिर्च में तीखापन होता है। और कैप्साइथिन से लाल मिर्च का जो रेड कलर होता है, रेड कलर ऑफ चिली ड्यू टू कैप्साइथिन एंड पंजेंसी ऑफ चिली ड्यू टू कैप्साइसिन, यानी कि मिर्च का लाल रंग होता है कैप्साइथिन के कारण, और मिर्च का तीखापन या पंजेंसी या चरपराहट होती है वो होती है कैप्साइसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास, ये घास है। रतन, प्रतीक और महातेओरा नामक फसल की प्रजाति की खेती अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दे दी। खेसारी पे रोक लग गई थी, इसे बोलते हैं चटरी मटरी, हमारे यहाँ इसको चटरी मटरी बोलते हैं, चटरी मटरी। तो ये रतन, प्रतीक और महातेओरा ये प्रजाति किसकी है? खेसारी की है। इस पर रोक लगा दी गई थी, इस पे क्योंकि इसमें एक टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है, इस वजह से इस पर रोक लगा दी गई थी, जो मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक था। अब इसे कृषि मंत्रालय ने फिर दोबारा से इन प्रजातियों को उगाने की मंजूरी दी गई है। ये इसकी प्रजातियाँ हैं खेसारी की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कृषि क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन दिया गया है कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों की अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र करते हैं हम, जब हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है उसमें छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि भूमध्य सागरीय कृषि, यानी कि कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो क्षेत्र तो बहुत कम होता है लेकिन मानव श्रम यानी कि ज़्यादा लेबर की हमें आवश्यकता पड़ती है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र, यानी कि जो मेडिटेरियन रीजन वाला एरिया, उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमें लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत की अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, यानी कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्पादक राज्य यानी कि प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है इंडिया का? वो है उत्तर प्रदेश। और प्रोडक्टिविटी में कौन सा है? प्रोडक्टिविटी में है पंजाब। अब अगली प्रजाति दी गई है पूसा, क्या दी गई है? पूसा, सिंधु, गंगा, पूरी प्रजाति दी गई है। पूसा, सिंधु और गंगा एक प्रजाति है। पूसा, सिंधु और गंगा एक प्रजाति का पूरा नाम दिया गया। तो किसकी प्रजाति? पूसा, सिंधु, गंगा, ये न्यू प्रजाति है गेहूं की, ये वैरायटी नई है जो डेवलप हुई है। तो पूसा सिंधु प्रजाति किसकी है? गेहूं की प्रजाति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से
यानी कि निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यानी कि चावल की कृषि सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होती है। तो चावल का सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है यहाँ पर, अधिकतम निम्नलिखित में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि एरिया पूछा गया है। तो चावल का सबसे ज़्यादा एरिया सीधी सी बात इंडिया में है और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चीन में है। गेहूं का भी एरिया सबसे ज़्यादा इंडिया है और प्रोडक्शन चीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है। यानी कि सबसे ज़्यादा निर्यात चाय का कौन सी कंट्री करती है, तो वो करती चीन निर्यात करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागवानों को कहा जाता है। यानी ब्राज़ील कंट्री में जो कॉफ़ी के बाग लगे होते हैं, जो कॉफ़ी के बाग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं फजेंडा। जो ब्राज़ील कंट्री है, ब्राज़ील कंट्री में कॉफ़ी के बाग लगे हुए उन बागों को बोलते हैं फजेंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यानी कि कार्बनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर में। कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है, इमली में भी पाया जाता है और केला में पाया जाता है। यानी कि कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो इन तीनों में पाया जाता है, तो ये होता है टाइट्रिक एसिड। टाइट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है और केले में पाया जाता है टाइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड पाया जाता है किसमें पाया जाता है, नींबू वर्गीय, जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क में पाया जाता है और एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन IAS 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ उत्पाद दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्रोत दिए गए हैं, यानी कि सोर्स दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है अफीम। यानी कि दिया गया है कि अफीम जो है ना वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, अफीम पौधे के पहले देख लेते हैं, अफीम पूरा देख लेते हैं, इसमें ऊपर करके मिलान कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अफीम यानी कि अफीम पौधे के फल से प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है, पौधे के फल से प्राप्त होता है अफीम। और अगला दिया गया है हींग। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो हींग पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और रबर, लेटेक्स कहाँ से प्राप्त होता है, लेटेक्स प्राप्त होता है स्टेम से प्राप्त होता है। और कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है, कुनैन होती है सिनकोना नामक प्लांट की बार्क से, यानी कि छाल से। कुनैन प्राप्त होती है छाल से, अफीम प्राप्त होती है फल से, हींग प्राप्त होती है जड़ से और रबर प्राप्त होती है तने से। यानी कि जो इसका बी है ना, एकदम करेक्ट आंसर सही हो जाएगा इसका बी। बी इसका सही हो जाएगा। ए का 3। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है, फल से प्राप्त होती है। हींग कहाँ से प्राप्त होती है, जड़ से प्राप्त होती है। रबर कहाँ से प्राप्त होती है, रबर प्राप्त होती है तने से। और कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें भी सुमेलित करना है। ये भी UDA की कंपटीशन वाला एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित नहीं करना है। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है। तो सरसों, वरना सरसों की प्रजाति है, ये सुमेलित है। वरना जो है सरसों की प्रजाति है, सुमेलित है। सपना मटर की प्रजाति है, ये भी सुमेलित है। अलसी, सूर्या, यानी कि अलसी प्रजाति है वो सूर्या की है, सूर्य प्रजाति है वो अलसी की, ये गलत है। सूर्य प्रजाति शायद में, सूर्य प्रजाति है पपाया की। सूर्य प्रजाति किसकी है, मूंगफली की। कौशल, चंद्रा, कौशल, ये सब किसकी प्रजाति है, ये मूंगफली की प्रजाति है। यानी कि सूर्य प्रजाति गलत हो जाएगा इसमें, अलसी की। शायद सूर्य प्रजाति है पपाया की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मतलब हो जाएगा सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का कौन सा राज्य करता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रति हेक्टेयर पूछ रहे हैं ये। तो प्रति हेक्टेयर का मतलब तो प्रोडक्टिविटी होती है, तो प्रोडक्टिविटी होता है पंजाब। पंजाब कंट्री की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर। यानी कि अगर 1 हेक्टेयर का हम अंदाज़ा लगाएं तो 1 हेक्टेयर में जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और जहाँ पर प्रति हेक्टेयर
प्रोडक्शन कम होता है, क्षेत्रफल उतना ही होता है लेकिन प्रोडक्शन कम होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन ही। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जहाँ ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची वन को सूची टू से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची वन को सूची टू से हमें सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ दिया गया है फसल पौधरोपण कि इनकी, और दूसरी तरफ दिया गया है सर्वाधिक उत्पादक राज्य। देखिए एक तरफ स्टेट दिया गया है और एक तरफ क्या दी गई, फसल दी गई है। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में होता है। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है, जो कि रबड़ कहाँ से प्राप्त होता है, लेटेक्स यानी कि प्राप्त होता है स्टेम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत जो क्रॉपें दी गई हैं वो किन किन क्रॉपों में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे होता है, आलू का भी फर्स्ट नंबर पे होता है और शुगर कैन का भी फर्स्ट नंबर पे होता है। तो इसमें बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें मूंगफली दिया गया है तो मूंगफली गुजरात में होता है। इसमें कपास दिया गया है तो कपास कपास हो जाएगा मध्य प्रदेश, कपास में धान दिया गया है तो धान वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। आलू उत्तर प्रदेश में, गन्ना भी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम चलो पढ़ते हैं। जूट दिया गया है, चाय दिया गया है, गन्ना दिया गया है और रबड़ दिया गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जूट का प्रोडक्शन होता है, हाँ होता है, ये सही हो जाएगा। चाय का प्रोडक्शन बी असम, तो ये भी सही हो जाएगा। गन्ने का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरल में। तो ये यहाँ पर दिया गया हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व यानी कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कौन सा है। कॉफ़ी का प्रोडक्शन कौन सा राज्य का, वो कौन सा देश करता है, सॉरी, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ब्राज़ील में होती है। ROAR 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य क्रॉप है। यानी कि कौन सी ऐसी कॉमर्शियल क्रॉप है जिसका यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देख लेते हैं। वाणिज्य क्रॉप में कैश क्रॉप भी कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें हो जाएगा गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की क्या है, वाणिज्य या कॉमर्शियल क्रॉप है। जूट कहाँ की है, जूट जो है वो पश्चिम बंगाल की है। कपास महाराष्ट्र की है। और जितना तिलहन है ये कहाँ है, राजस्थान में है। नहीं, तिलहन जो है वो मध्य प्रदेश में है। तिलहन वाणिज्य क्रॉप कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की वाणिज्य क्रॉप कौन सी है, गन्ना है। और वेस्ट बंगाल की वाणिज्य क्रॉप जूट है। और महाराष्ट्र की वाणिज्य क्रॉप कॉटन है। यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप पूछी गई है, कैश क्रॉप पूछी गई है। इनको हम तुरंत ही खेत से क्या कर सकते हैं, पैदा करके तुरंत ही फील्ड में इनका हम बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश पूछ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम चलो देख लेते हैं चारों ऑप्शनों को। गन्ना उत्तर प्रदेश का, चलो ये तो सही हो जाएगा, ये तो सही है। पैडी वेस्ट बंगाल का है तो ये बी वाला गलत हो जाएगा। आलू उत्तर प्रदेश का, ये भी सही है। और मक्का आंध्र प्रदेश का है, ये सही है। मक्का आंध्र प्रदेश का है। यूपी में कौन सा है, एक तो अपना पोटैटो यूपी में है और एक कौन सा है, एक शुगर कैन यूपी में है। पोटैटो एंड शुगर कैन ये दोनों कहाँ हैं, यूपी में है। पैडी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। और मेज कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही, 1 और 3। 1 और 3 में क्या दिया गया, गन्ना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आलू 1 और 3।
एक और तीन, यानी कि डी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा, एक और तीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है, यानी कि किन से हमें फाइबर प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं फाइबर किन किन क्रॉपों से प्राप्त होता है। फाइबर के लिए पटसन से फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन चने से फाइबर प्राप्त नहीं होता है। मसूर से फाइबर प्राप्त नहीं होता है। जई ढांचे से फाइबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कॉटन से फाइबर प्राप्त होता है, जूट से भी फाइबर प्राप्त होता है, सनई से भी फाइबर प्राप्त होता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें गेहूं से हमें फाइबर प्राप्त नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, फाइबर प्रोडक्शन क्रॉप। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से फसल में सबसे ज़्यादा किस फसल में होता है। तो तेल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तिल में। तिल कितना होता है, 52% होता है। 52% तिल में तेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक पादप समूह है नवीन विश्व यानी कि न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया। ये IAS 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी, यानी कि हमारा हो जाएगा कॉटन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, और कॉफ़ी भी हो जाएगा और शुगर कैन भी हो जाएगा, यानी कि हमारा इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि और भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।